बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं उनको पढ़ेंगे। बच्चों इस एक्सरसाइज में हमारे पास टोटल 16 क्वेश्चन हैं और इनमें से 2 क्वेश्चंस ऑप्शन में हमें 5-5 मार्क्स के आते ही हैं, तो इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिया है, ये 20 मीटर का जो लंबा यहाँ पे रस्सी दी हुई है, इसको हम एसी है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, एसी इज अ रोप, एसी इज द रोप। अब एसी क्या है, रस्सी है। और क्या कहता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। सीधे खड़े हुए पोल के साथ यहाँ बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हमने ये निकालना है। हाइट ऑफ पोल हमने एच लेट कर ली है यहाँ पे। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एंगल कितना बताया, 30 डिग्री। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर ऊंची डोर पर चढ़ा है। यहाँ उन्होंने बताया 20 मीटर कौन सी है। एसी क्या है हमारे पास यहाँ दिया हुआ, 20 मीटर। ये 20 मीटर दिया है इन्होंने, और एंगल थीटा दिया है इन्होंने 30 डिग्री। एंगल थीटा कितना दिया, 30 डिग्री। भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज में हमने याद रखना है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, ये रिलेशंस हैं। ये आपको हमने पहले ही बताए थे पिछले चैप्टर में, साइन, कॉस और ये टेन। हमारे पास इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारे को ट्रायंगल का एक पार्ट दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, दो चीज़ें दी हुई हैं, एक एंगल दिया हुआ और एक साइड दी हुई है। हमें कोई सी भी साइड दूसरी निकालने को कहेंगे, तो हमने देखना क्या है कि इनमें से किसको हमने यूज़ करना है। जैसे अब ये साइड हमें क्या दी हुई है, हाइपोटेन्यूज, और अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन सा बनता है, फर्स्ट रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का है, लंब और कर्ण का। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण, और ये क्या है हमारे पास, लंब। अब इसका क्या रिलेशन बनता है, साइन। तो अब क्या लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे लंब का नाम क्या है हमारे पास, उसको हमने एच लिया है, और कर्ण कितना है, 20 है। बच्चों अब आपने यहाँ ध्यान क्या करना है, हमने वैल्यूज लेनी आपको बताई थी, और साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है, इज इक्वल टू एच अपॉन 20। अब आपने क्या करना, देखो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 20 उधर लेके गए, तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 20/2। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर। यही हमारा यहाँ पे आंसर है कि हमने ये बताना था कि पोल की हाइट कितनी है। बस आपने इसको ध्यान से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आपको दिमाग में समझ में आ जाने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। अब यहाँ पे उन्होंने डायग्राम नहीं दिया है, आपने खुद बनाना है। सपोज करो ये ट्री है, ठीक, हमने यहाँ पे एक ट्री की लगभग एक आइडिया से लेंथ सपोज कर ली, एक ट्री हमें दिया हुआ है। यहाँ से एक ट्री क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टॉर्म आता है, और ये यहाँ से सपोज करो ब्रेक हो जाता है। बेंड सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब जो ट्री यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, इस ट्री का जिसका टॉप है वो ग्राउंड पे गिरा, इसको हमने ग्राउंड माना। ठीक है, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और सी है। ए सी यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं इसको, ये बी था, ये ए था, ये था। ए सी पार्ट इसका ब्रेक हुआ, ब्रेक होके ये जमीन पे गिरा, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कितने का एंगल बनाता है ये, 30 डिग्री का। कितने का एंगल बनाता है ये, 30 डिग्री। ठीक, आगे पढ़िए। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब फुट कहाँ है, बी पर। बी पर क्या है, ये फुट ऑफ द ट्री है। ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी जहां पेड़ जमीन को स्पर्श करता है 8 मीटर है। कहाँ स्पर्श कर रहा है, ये सी पर स्पर्श कर रहा, ये इन्होंने 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई बताओ। बच्चों सोचिए, पेड़ क्या है, ए बी है या ए सी है, ना ए बी है ना ए सी है, दोनों का जोड़ है। हमें इस सब में क्या करना है, ए बी भी निकालना है और ए सी भी निकालना। हम फिर एक बार हर क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, फूल, यानी के ताला, आम,
लाया, कच्चे कच्चे आम लाया। अब हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ पे आधार दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है हमें। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। और हमारे पास देखो परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन है, टेंजेंट। अब आपको ये ध्यान रखना है, पहला रिलेशन किसका बताया हमने आपको, साइन का, ये हर बार आपने ध्यान रखना है। दूसरा रिलेशन किसका होता है, कॉस का। और तीसरा रिलेशन किसका है, टेन का। हम यहाँ पे टेन वाला रिलेशन सबसे पहले यूज कर लेते हैं। और टेन वाले रिलेशन में हम क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि लंब बटा आधार। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं साथ साथ। अब यहाँ पे लंब कितना है हमारे पास, हमने वो फाइंड आउट करना है, उसका नाम लिख लेते हैं हम ए बी, और आधार कितना है हमारे पास, बी सी। ठीक है, आधार कितना है। और अब टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद रखनी है, 1/√3, और ये आ जाएगा हमारे पास ए बी बटे बी सी की वैल्यू है 8। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 को इधर ले जाते हैं, बस ए बी की वैल्यू हमारे को आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, 8/√3। क्या आ गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 8/√3। अब हमने क्या करना है, देखिए सेकंड पोर्शन में हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए सी क्या है हमारे पास, अब हाइपोटेन्यूज, ए सी क्या है, ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है। अब कर्ण का और आधार का क्या संबंध है, हाइपोटेन्यूज और बेस का, ये बेस है, इनका क्या रिलेशन है, देखिए इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस। हम क्या लेंगे, cos 30। क्या लेंगे हम यहाँ पे, cos 30। अब cos 30 किसके बराबर है हमारे पास, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है हमारे पास, आधार हमारे पास है BC, आधार कितना है BC, और हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास, AC। अब cos 30 की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यूज़ आपने भूलनी नहीं है। cos 30 आपको याद होना चाहिए, ये है √3/2। अब BC तो हमने फाइंड आउट नहीं करना है, ये हमें दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर हैगा, और AC हमने फाइंड आउट करना। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बच्चों, AC को √3 की तरफ लेंगे और 2 को 8 की तरफ ले आए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 AC इक्वल टू 8 × 2 एंड AC विल बी इक्वल टू 16/√3। अब हमें तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है, ठीक है ना, क्या बताना हमने, पेड़ की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई। अब मैं आपको डायग्राम पर ले जा रहा हूँ, एक बार फिगर पे ले जा रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या है, में क्या है, पेड़ कौन सा था, AB और AC दोनों मिला के पेड़ है, ये और ये दोनों मिला के पेड़ है। तो हमने क्या करना, AB + AC करना है। क्या करना हमने, AB + AC, AB + AC। अब AB हमारा कितना था ऊपर, 8/√3, और AC कितना था, 16/√3। यहाँ पे देखिए दोनों के हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली संख्याएं डायरेक्ट प्लस हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 24/√3। बच्चों इसको सॉल्व करना सीखते हैं, 8 × 3 = 24 होते हैं, हमने इसके गुणनखंड बना लिए। अब 3 के फिर गुणनखंड बनेंगे, कौन से, √3, √3 और बटे में √3, √3 से √3 कट गया, और आंसर हमारे पास कितना आ गया, 8 ये क्या आ गया हमारे पास, पेड़ की ऊंचाई आ गई, हाइट ऑफ ट्री आ गई। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। अब स्लाइड्स बनाता है पार्क में, एक 5 साल के बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। ही प्रेफर्स टू हैव अ slide whose top is 1.5 meter and is inclined at the angle of 30. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at the angle of 60 to the ground. What should be the length of slide in each case? ठेकेदार ने क्या करा, एक फिसलन पट्टी बनाई है बच्चों के खेलने के लिए। अब जो 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर ऊंची और 30 डिग्री के एंगल पे मुड़ी हुई एक स्लाइड बनाता है। देखिए
1.5 मीटर ऊंची है। अब ऊंचाई तो आपको नजर आ रही है, ये 1.5 मीटर ऊंची है, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है, एंगल कितने का बता रहा है वो, 30 का। एक तो स्लाइड ये है और दूसरी स्लाइड उसने एक और बनाई है अलग से। उस स्लाइड की क्या खासियत है, उसमें एंगल अलग है और हाइट भी अलग है। अब देखिए मैंने आपको एक ट्रायंगल 2 बनाई है, अब आपने इनकी नेमिंग अपने अकॉर्डिंग कर ली, कैसे भी कर सकते हैं आप इसको। मैं ABC ले लेता हूँ, PQR ले लेता हूँ। हमने अलग अलग में, अब देख लीजिए फिसलन पट्टी कौन सी है, स्लाइड कौन सी है, AC, इसमें कौन सी है, PR। हमने AC और PR फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आपने फिर यहाँ पे एक बार लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, लाला आम लाया, ठीक है, और कच्चे कच्चे आम लाया, ठीक है, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम लाया। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हमारे पास क्या रिलेशन आता है, देखिए क्या रिलेशन है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, क्या रिलेशन नजर आ रहा है, साइन का। ये फर्स्ट वाला रिलेशन साइन का होता है, आपको पहले ही बताया था। ये कॉस का होता है और ये टेंजेंट का होता है। हम क्या लिखेंगे, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है, लंब का नाम हमारे पास AB है और कर्ण का नाम क्या है, AC। ये पहले में नाम लिख लिए इनके, और वैल्यू कितनी है, 1/2 साइन 30 की वैल्यू है। AB हमारे पास 1.5 है और AC हमने फाइंड आउट करना है ना। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AC को उधर मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया, AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर। फर्स्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3 मीटर। जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाई है वो 3 मीटर लंबी, मतलब लंबाई की है जो AC है। अब हम अगले में PQR में देख, यहाँ पे फिर हमने वैसे ही करना है, सेम सब कुछ हैगा, केवल एंगल चेंज होएगा, साइन 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है इन ट्रायंगल PQR, ठीक। उसी तरह से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। और यहाँ पे लंब कितना है, लंब हमारे पास PQ है और कर्ण है PQ की वैल्यू कितनी है, ये वो वैल्यू। और साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2 इज इक्वल टू, अब PQ हमारे पास देखिए कितना दिया हुआ है 3, और PR हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उधर मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 की तरफ ले आए, हमारे पास आ गया √3 PR इज इक्वल टू 3 इंटू 2 एंड PR इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3, ठीक है। अब फैक्टर बनाने मैंने आपको सिखाए हैं, अभी देखिए 3 के फैक्टर क्या होते हैं, √3 इंटू √3 2/√3, √3 से √3 काट दिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2/√3। सेकेंड का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2/√3 मीटर। ये वाली स्लाइड बड़े बच्चों के लिए है और 3 मीटर वाली स्लाइड छोटे बच्चों। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। वेरी सिंपल, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए ये मीनार है, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, अब यहाँ से एंगल कितने डिग्री का बताया उन्होंने, पर ट्रायंगल बना लिया हमने, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बताया, ठीक है। और दूसरा क्या बोला उन्होंने, ये 30 मीटर है, ये कितना दिया है 30 मीटर दूरी पर है, ये 30 मीटर। अब देखिए ये हमारे पास मीनार है, इसको हमने H सपोज कर लिया, AB नेमिंग कर ली, सिमिलरली किया था हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर। हमने क्या ध्यान करना, क्या हमें दिया हुआ है, क्या हमने निकालना है। परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस का हमारे पास क्या रिलेशन है, टेंजेंट वाला रिलेशन आ गया। क्या आ गया हमारे पास, टेंजेंट वाला, तो हमें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AB, डायरेक्ट लिखना होता है टेंजेंट 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है AB, आधार कितना है, सिंपल सा है,
वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू ए बी एच है और बी सी कितना है 30 है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, एच इज इक्वल टू 30 को हम 1 के साथ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास 30/√3 आ गया। बच्चों इसके हमने फैक्टर बनाए, पहले 10 × 3 और 3 के फिर फैक्टर बना लेने हमने। क्या फैक्टर बनेंगे 10 × √3 अपॉन √3 से √3 कट गया, हमारे पास अंडर आ गया 10 √3। ये क्या आ गया हमारे पास हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई आ गई। क्या आ गई हमारे पास मीनार की ऊंचाई, यही हमने सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tight at a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slash in. यानी कि 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये ध्यान रखना है, पतंग कहाँ उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पर, ये 60 मीटर है। और यहाँ ये सपोज करेंगे, यहाँ हम इसको एक ही जगह हम क्या मान के चलेंगे, एक काइट जो है वो एक ही जगह काइट है, ये काइट है, ठीक है। ये हमने यहाँ 20 पोज। अब उन्होंने क्या कहा 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, पतंग से डोरी जो अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु पर जुड़ी हुई है। अब सपोज करो ये डोरी है, यहाँ बांध, इसको ट्रायंगल कंप्लीट कर लेना। ये सी सपोज कर लिया और एंगल कितने का बताया इन्होंने 60 डिग्री। कितने का एंगल बताया 60 डिग्री का। पूछा क्या है इन्होंने, डोरी की लंबाई। अब डोरी कौन सी है ए सी, ये क्या है डोरी। ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, होल, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज क्या है साइन हमने यहाँ पे यूज करना। ये इन ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे हम, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा करण। अब लंब कितना है ए बी और करण कितना है ए सी। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। और ए बी कितना है हमारे पास 60, ए सी हमने फाइंड आउट करना है। हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको, देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास √3AC इज इक्वल टू 2 × 60। और फिर यहाँ हम ए सी कैसे निकालेंगे, देखिए ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे √3 को 2/2/2 × 60 के साथ ले जाएंगे। हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, हम इसके फैक्टर फिर बना लेते हैं 20 × 3/√3। अब अंडर देखिए मैंने आपको काटना बता रहा हूँ, आपने क्या करना है 2 × 2 √3 हमने फिर फैक्टर बना लिए और √3 से √3 कट गया, आंसर आ गया हमारे पास 40 आंसर आ गया हमारे पास 40 हमारे पास डोरी की लंबाई आ गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। क्या बोला इन्होंने 30 मीटर की कोई बिल्डिंग है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर। अब यहाँ पे ये मानिए ये बॉय है और यहाँ पे कहीं बिल्डिंग है। ये 1.5 बताया इन्होंने, ये बॉय की हाइट बताई है और ये बिल्डिंग बताई है। बिल्डिंग कितनी बताई है 30 मीटर। तो ध्यान से समझ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। यहाँ से, जहाँ टॉप है ना आइज इसकी यहीं होंगी, यहाँ से ये एंगल कितने का बताया इन्होंने 30 डिग्री कितने का बताया। अब इसको हम ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं, ये कितने का एंगल हो गया यहाँ इन्होंने 30 डिग्री का बताया, ठीक है। एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 to 60। इसमें आपने हमेशा बच्चों क्या ध्यान रखना, जो भी एंगल परपेंडिकुलर के क्लोजर हो वो बड़ा होना चाहिए और दूसरा एंगल छोटा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल को पूरा कर लेते हैं, तो नेमिंग कर लेते हैं A B C।
अब मैं आपको में इसको रफ फिगर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? आपने कुछ भी नहीं सोचना, एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल पहले ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कहीं बच्चा खड़ा है ये, और एंगल इसके 30 से। अब क्वेश्चन क्या आता है, 60 कहाँ आएगा और 30 कहाँ आएगा? बस यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो परपेंडिकुलर के क्लोजर एंगल होगा बिगर होगा और दूर वाला एंगल छोटा होगा। आपने क्या ध्यान रखा, लंब के साथ जो एंगल है जैसे यहाँ हमने लिया है वो बड़ा लेना है और लंब से दूर छोटा एंगल लेना है। बस इतनी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखनी, ठीक है ना। हमारे पास ट्रायंगल बन गई। अब हमने निकालना क्या है, हम उसके बारे में, ये इन्होंने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द। अब यहाँ से बिल्डिंग कहाँ है, बी पॉइंट पर। अब हमने क्या निकालना है, सी डी निकालना है। क्या निकालना है हमने, सी डी निकालना है। हम धीरे धीरे करेंगे सब में। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। अब 30 मीटर कितनी है, बिल्डिंग कहाँ से थी, ए बी सी डी, ये ई मान लेते हैं इसको हम, ये एफ, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ए ई जो है टोटल 30 है। अब 30 में से 1.5 निकल गया तो हमारे पास ए बी की हाइट निकालनी है हमने, तो वो कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 1.5 दैट इज़ 28.5 मीटर। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे ध्यान रखना है। अब हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी, दोबारा देखिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल। हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है, और हमने बेस निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट। हम यहाँ पे टेंजेंट रिपीट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। अब लंब कितना है, ए बी, और आधार क्या है हमारे पास यहाँ, बी सी, ठीक है। अब अंडर रूट टेंजेंट 60 अंडर रूट 3 होता है। ए बी हमारे पास कितना आया, 28.5, वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, और बी सी हमने निकालना है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 की जगह बी सी चला गया और ये आ गया 28.5 अपॉन अंडर रूट, अंडर रूट 3। ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को मान के चलते हैं। अब सेकंड में देखिए, हम पूरी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। अब क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में देखिए क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी डी अगेन टेंजेंट 30, पहले एंगल हमारे पास 60 का था, अब एंगल कितने का है, 30 का। सेम प्रोसेस, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा बेस, सॉरी लंब बटा आधार, और लंब कितना है हमारे पास यहाँ पे, ए बी, दोनों में सेम है। अब यहाँ आधार चेंज हो गया, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी डी, आधार कितना आ गया। और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी कितना है हमारे पास, 28.5, ये हमने निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 28.5। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उन्होंने पूछा है कि बच्चा कितनी चला है, हमने सी डी निकालना है। यहाँ डी पे खड़ा था, डी से कहाँ पहुँच गया वो, सी पर, तो हमने ये डिस्टेंस निकालना है कि बच्चे ने कितना मूव निकालना, क्या है, डी। कैसे निकलेगा, डी माइनस सी सी। अब बी डी कितना है, 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 बटे अंडर रूट। बच्चे इसको सॉल्व करने का मैं आपको इजी प्रोसेस बताता हूँ। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 28.5 को कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब देखिए आपको देखने में भी ईजी लगेगा, 28.5। अब हल करने का स्टाइल क्या है, इसको अंडर रूट 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। आपको ईजी लग रहा होगा बच्चों ये। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 28.5 अपॉन रूट 3। अब 28.5 में से मैंने 3 के फैक्टर बनाने, 3 इंटू 9.5, ये 9 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 का 5 1, और ये हमारे पास 3 इंटू 9.5। मैंने 3 के फैक्टर क्यों बनाए, ताकि मैं इसको अंडर रूट से काट सकूं, ताकि मैं काट सकूं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 टू
9.5 इंटू अपॉन रूट √3 से √3 काट दिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 19 √3, क्या आ गया हमारे पास 90 √3 मीटर। इतना बच्चे ने सेंस किया है, ठीक है। तब उसका एंगल जो है वो ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग एंड आर 40 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, टावर दिया हुआ है उन्होंने भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर। अब ये भवन है, ये मान के चलिए ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम है ए बी दे। की हाइट कितनी बताई उन्होंने 20 मीटर। अब उन्होंने क्या बोला 20 मीटर हाइट के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे टावर है। अब एसी को मैं टावर मान लेता हूँ, एसी क्या मान लिया मैंने टावर। अब अंडरस्टूड है यहाँ पे कोई बिंदु होगा, देखो मैं आपको एक ट्रायंगल बनाने का स्टाइल बताता हूँ। 60 कहाँ आएगा और 45 कहाँ। अब देखिए एक एंगल ये है और एक एंगल इधर आना है। अब अंडरस्टूड है जो इधर वाला इसके सेंटर में एंगल आएगा वो छोटा होगा, ये बड़ा एंगल है, इस बड़े एंगल को आपने 60 लेना, ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और छोटे वाले एंगल 45, ठीक है। अब मैं आपको देखो दोबारा ट्रायंगल दो अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ए बी और ये 45 है, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल में क्या है देखिए, क्या है ये क्या है पॉइंट सी है, ई है, बस इतना आपने यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना, हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसको एच सपोज, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी, ठीक है, क्या हो जाएगा टेंजेंट 45, टेंजेंट 45, क्योंकि क्या दिया हुआ है लंब है और आधार, लंब और आधार का रिलेशन निकालना है हमने। यहाँ पे देख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है, लंब बटा आधार। लंब का नाम क्या है ए बी, आधार का नाम क्या है बी डी, ठीक है। अब आप क्या ध्यान करते हैं टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, ए बी हमें 20 दिया हुआ है, ये हमने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास बी डी कितना आ जाएगा 20 आ गया हमारे पास डी। अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे बी सी, इन ट्रायंगल बी सी। अब यहाँ पे अगेन टेंजेंट 60 इक्वल टू उसी तरह से परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर लंब, लंब बटा आधार। लंब यहाँ कितना है अब बी बटा बी डी। अब टेंजेंट 60 कितना होता है, 60 होता है √3। अब बी सी कितना है, आपने यहाँ बस ध्यान करना है बी सी क्या होगा, बात करेंगे ध्यान करना। यहाँ पे कितना है 20 प्लस एच, बस यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बी सी है हमारे पास 20 प्लस एच, और बी डी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की हुई है, इस तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा 20 √3 20 प्लस एच। हमने एच फाइंड आउट करना, एच विल बी इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 एंड वी हैव एच इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये हमारा हाइट ऑफ टावर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टाल, कोई स्टैचू है 1.6 ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, उन्होंने कहा पेडेस्टल के शिखर पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति की ऊंचाई मान ली, ये हमने ए बी ये मूर्ति मान ली, और इसके नीचे कोई यहाँ पे क्या बोला उन्होंने पेडेस्टल है, बेस है ना, इसको हमने यहाँ सी मान लिया।
क्या मान लिया हमने यहाँ पे, BC को बेस मान लिया। अब उन्होंने क्या कहा, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। यहाँ से कहीं किसी पॉइंट से इसका एंगल कितने डिग्री का बताया इन्होंने, कितने का बताया, 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का टॉप क्या है, बी पे है, ये बी पे, और इसका एंगल कितने डिग्री का हो गया, 45। डायग्राम बन गया, फिगर अगर हमारे पास बन जाती है तो हमारा सम सॉल्व मान लिए होगा। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का कोण 60 डिग्री का है, ये मूर्ति का शिखर है यहाँ पे, और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये 45 है। अगर मैं इन दोनों फिगर्स को दोबारा बना के दिखाऊँ आपको, तो आपको छोटी फिगर बना देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये बी, ये सी, और ये, ठीक है, यहाँ पे एंगल 45 का दिया हुआ है, ये एच है, इस हमारे पास, और बड़े वाले ट्रायंगल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए एंगल 60 डिग्री, पॉइंट डी है, ए है। यहाँ ये ध्यान रखना, इसकी हाइट 1.6 प्लस एच। अब सेम पोजीशन है, हमने बेस के अकॉर्डिंग इसको चलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। लंब का नाम क्या है यहाँ पे, बी, आधार कितना है, क्या क्या 1, टेंजेंट 45 1 होता है, ठीक है। और बी सी हमारे पास नहीं है, ये एच, और डी सी की जगह हम डी सी लिख लेंगे। ये हमारे पास एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच कितना आ गया हमारे पास, डी सी, इसको हम ऐसे कह ले चलेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में हम क्या करेंगे, देखिए टेंजेंट 60, अगेन परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है, लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पे, लंब है यहाँ पे ए सी, बस यही ध्यान रखना है आपने। और आधार कितना है, आधार कितना है डी सी। टेंजेंट अंडर रूट, टेंजेंट 60 अंडर रूट 3 होता है, इक्वल टू ए सी कितना है हमारे पास 1.6 प्लस एच अपॉन डी सी। हम डी सी की जगह अब यहाँ पे एच सब्सटीट्यूट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड, हम क्या करेंगे, डी सी की जगह एच पुट करेंगे, बड़े ध्यान से करना है आपने। अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन एच, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 एच इक्वल टू 1.6 प्लस एच। एच वाली टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे, अंडर रूट 3 एच माइनस एच इज 1.6, एच कॉमन निकाल दीजिए, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए बच्चों, एच इज इक्वल टू 1.6 अपॉन अंडर रूट 1। इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, और अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और अंडर से ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का माइनस, क्या आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करना है हमें, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 1.6, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 0.8, आ गया ये 0.8 टू अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आंसर आ गया हमारे, क्या आ गया हमारे पास आंसर, पेडेस्टल की ऊंचाई, हाइट ऑफ पेडेस्टल, यही पूछा था, पेडेस्टल की ऊंचाई, यहाँ हमारे पास 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज टी, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द बिल्डिंग इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ, हाइट हमें फाइंड आउट। अब देखिए ये सपोज, और यहाँ पर टावर है, और ये यहाँ पर अलग अलग, एक ये इसको क्या माना टावर, और दूसरा
अब उन्होंने कहा क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। अब ये टावर है, टावर का अब इसको मैं नाम भी दे बाद में देंगे। देखिए मैंने बोला क्या है कि टावर के, ये टावर है, ठीक है, टावर के फुट से इन्होंने क्या बताया, ये टावर का फुट है, इसको नाम मैं ए भी दे देता हूँ, और ये बिल्डिंग है, इसका नाम मैं, इसके बिल्डिंग का जो एंगल है कितने डिग्री का बताया इन्होंने, 30 डिग्री क्या बताया ये। इसको ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, ये 30। के बाद क्या बोलते हैं, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। फुट ऑफ बिल्डिंग कहाँ है, सी, और ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री। तो हमने टावर सपोज किया है, तो हमने बिल्डिंग सपोज किया है, ठीक है, ये फुट ऑफ बिल्डिंग हो गया, ठीक है, और ये फुट ऑफ टावर हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ क्या है, टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर, टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर। अब हम इसको ट्रायंगल को देखिए कैसे करें, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगेन टेंजेंट 60। अगर आप ए बी सी लेंगे तो उसमें क्या आएगा, टेंजेंट 60, वही अगेन परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। लंब का नाम क्या है हमारे पास, ए बी, आधार कितना है, और टेंजेंट 60 होता है √6, √30 सॉरी, और ए बी कितना है हमारे पास 50, हमने फाइंड आउट करना है। आ जाएगा हमारे पास बी सी इज इक्वल टू टी अपॉन, कितना आ गया 50 अपॉन रूट। अब सेकंड ट्रायंगल देखेंगे, अगर हम सेकंड ट्रायंगल देखेंगे क्या आ जाएगा वहाँ पे, इन ट्रायंगल बी सी आ जाएगा ये सी, इन टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। अब लंब कितना है इसमें, सी डी है, सी डी अपॉन आधार, आधार कितना है बी सी, और टेंजेंट 30 होता है 1/√3। डी हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें नहीं पता, और बी सी वैल्यू हमें पता है, वो है 50/3। तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या क्या आ जाएगा, √3 सी डी टी अपॉन टी आ जाएगा 50/√3, और सी डी इज इक्वल टू 50/√3, √3, ये √3 भी नीचे आ जाएगा इसके, और क्या बन जाएगा हमारे पास, सी डी इक्वल टू 3/3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ, हाँ सही 2/3 हमारे मीटर हमारे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग की ऊंचाई आ जाएगी, डालना है। क्वेश्चन नंबर 10th, two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30. Find the height of poles and distance of points for the 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के दो खंबे खड़े हैं। अब आप दो खंबे सोचिए, सपोज करिए एक, यहाँ पर हम दोनों खंबे बना लेते हैं पहले, और उस समान लंबाई के इन्होंने खंबे बोले, एक, और यहाँ पे ये दोनों की हाइट जो है वो इक्वल है। अब इन्होंने उसके बाद क्या कहा है कि इन दोनों की 80 मीटर है, सड़क है ना, सड़क की चौड़ाई कितनी बताई है इन्होंने, 80 मीटर है। तो हम यहाँ पे ए, ये बी, और ये सी, डी पॉइंट हम यहाँ मेंशन कर। अब उसके बाद क्या कहा, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु है, कहीं पे सपोज कीजिए ई सपोज, और इन्होंने क्या कहा वहाँ पे इनके एंगल्स कितने डिग्री के हैं, और 30 पॉइंट है, कितने एंगल है ये
और 30। आपने ये ध्यान रखना, बस आइडिया थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जहाँ पे डिस्टेंस कम हो वो एंगल बड़ा लेना है और दूसरा एंगल छोटा लेना है। अब इसको हम h सपोज कर लेते हैं। एक तो हमने h फाइंड आउट करना और हमने एक BE फाइंड आउट। अब BE में हम क्या करते हैं, BE को हम x सपोज कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा ये 80 माइनस एक्स। अब देखिए हमारी दिया क्या है यहाँ पे, फिर वही पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, कुल, परपेंडिकुलर बटा बेस। हमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकालना है। देखिए तो हम यहाँ करेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी ई टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा लंब बटा आधार। लंब क्या है ए बी, आधार क्या है BE, और टेंजेंट 60 होता है √3। AB h है और BE x है। हम इसको ऐसे ही बच्चों, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये h इज इक्वल टू √3 अब हम यहाँ करेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल CDE, फिर वाली ट्रायंगल है वहाँ फिर अगेन टेंजेंट 30, क्योंकि वहाँ पे भी लंब और आधार है, परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। यहाँ लंब का नाम DC है और आधार क्या है EC। ये टेंजेंट 30 1/√3, ठीक, और DC हमारे पास ये भी h है, EC हमारे पास है 80 माइनस। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से h की वैल्यू मैं सेकेंड में पुट कर देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, समीकरण 1 और क्या किया मैंने, h की वैल्यू √3 यहाँ पुट करनी, मेरे पास क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स √3 और x। जब √3 को √3x से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका तो आपको आना चाहिए और हमारे पास क्या आ जाएगा 40x इज इक्वल टू 80 और x किसके बराबर आ जाएगा 30 के बराबर आ गया, ये 30 मीटर। अब एक तुमने पूछा उन्होंने पॉइंट कहाँ है, 30 मीटर की दूरी पर है। दूसरा उन्होंने पूछा है हाइट ऑफ द पुल h, दैट इज √3x। अब √3 तो ऐसे ही है और x की वैल्यू कितनी 20, कितना आ गया 20 √3 मीटर। क्या आ गई हाइट ऑफ द पोल, क्या आ गई ये हाइट ऑफ द पोल। और पॉइंट्स कहाँ आ गए हमारे पास, एक 20 मीटर पे आ गया और क्या निकलेंगे वहाँ पे, तो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको। PE जो है 20 आ गया हमारे पास, और दूसरा E हमारे पास कितना आ जाएगा 80 माइनस 2, दैट इज ये हमारे पास 10th क्वेश्चन के आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th। अब 11th क्वेश्चन में क्या दिया, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज। क्वेश्चन इजी हो जाता है अगर आपके पास फिगर दी हुई। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट द फुट of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। फिर दी हुई है हाइट ऑफ टावर निकालनी है और विड्थ ऑफ द कैनल निकालनी। नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के कन्या बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री।
फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात। का ए, अब ए भी हमने फाइंड आउट करना है, इसको एच सपोज कर लिया, इसको एक्स सपोज कर लिया बी सी, और ये हमें 20 मीटर, एंगल 30 डिग्री है। अगेन उसी तरह से हमने क्या ध्यान करना, देखो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर पेंडिकुलर बटा इस, हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी टेंजेंट 60 इक्वल टू, जैसे परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार, लंब का नाम क्या है ए बी, आधार कितना है बी सी, टेंजेंट 60 अंडर रूट 3, ए बी एच आएगा और बी सी क्या है एक्स है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको हम, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू अंडर एक्स। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बच जाएगी। और सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब पूरी ट्रायंगल लेनी है, हम क्या उसी तरह करेंगे, टेंजेंट 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, फिर लंब बटा आधार, लंब का नाम क्या है यहाँ पे, आधार कितना है हमारे पास बी डी, अब बी डी का ध्यान रखना है, 20 प्लस एक्स आएगा, क्या आएगा 1/√3, और ए बी कितना है एच, और बी डी कितना है 20 प्लस एक्स है वो प्लस एक्स। अब मैं यहाँ एच की वैल्यू अगर पुट कर दूँ, देखिए क्या होगा बच्चों, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ से फर्स्ट से एच की वैल्यू इसमें पुट कर, सब में किया था हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, देखिए 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 प्लस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3, एच की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3 एक्स, फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 20 प्लस एक्स इक्वल टू 3x, सॉल्व कीजिए से 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, और 2x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 10 मीटर, x हमारे पास कितना आ गया 10 मीटर। अब हमने यहाँ पर टोटल निकालना है, टोटल क्या है, अब देखिए नहर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, नहर की चौड़ाई तो आ गई हमारे पास बराबर, और ऊंचाई कितनी आ गई उसकी वहाँ पे टावर की, हमारे पास ऊंचाई कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3 इंटू 10 दैट इज 10 अंडर, हमारे पास वहाँ पे टावर की ऊंचाई आ जाए, ये टावर की ऊंचाई और ये आगे नहर हमारे पास आ, तो 12th देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, यानी कि क्या बोला इन्होंने 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, अब यहाँ पे कोई केबल टावर है, अंडरस्टूड है कि केबल टावर जो है बिल्डिंग से बड़ा होगा, है ना, क्या बताया हमने, केबल टावर जो है बिल्डिंग से बड़ा होगा, ये यहाँ पे कोई केबल टावर, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल कितना है 60 डिग्री एंगल है, इसको मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ कंप्लीट, कितना बताया इन्होंने, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि जो टावर का फुट है ये नीचे, एंगल कितने डिग्री का बताया इन्होंने, दैट इज 45, 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन माना मैंने, ए बी क्या है मेरे पास, वन सपोज किया मैंने,
एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये मैंने केबल टावर माना CD। और उसके पाद बिंदु का अवनयन कोण यहाँ से देखने पर नीचे को अवनयन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात। अब सबसे पहले देखिए ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर। इसको मैं एक्सपोज कर लेता हूँ और टोटल हाइट कितनी मानी जाएगी 7। H+7 वन एंड द सेम थिंग, तो आपसे परेशान नहीं होना इससे। यहाँ पे मैं कोई ई बिंदु ले, अगेन इन ट्रायंगल AD। अब आपको प्रैक्टिस होगी, अब आपको पता लग गया होगा कि हमने tan का ही यूज़ करना है यहाँ पे। तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है, लंब बटा आधार। इस ट्रायंगल में लंब क्या है EE क्या है और आधार क्या है AE। EE कितना है H, नीचे लिख देते हैं √3 इक्वल टू कितना है H, और AE हमें नहीं पता। हमारे पास क्या आ जाएगा AE इज इक्वल टू H/, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड में देखिए, अगेन इन ट्रायंगल AEC। अब AEC में क्या आएगा देखिए, अगर हम टेंजेंट की बात करें, देखिए टेंजेंट 45 तरह से परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पे EE, और आधार कितना है, टेंजेंट 45 1 होता है ना। CE कितना है हमारे पास 7, और AE हमारे पास क्या आ गया AE इज इक्वल टू 7 मीटर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब AE की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड AE की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए 7 इक्वल टू H/3। और हाइट कितनी आ गई हमारे पास यहाँ, कितना आ जाएगा देखिए 7√3। अब ये टावर की ऊंचाई हमने टोटल बतानी है, देखिए हाइट ऑफ टावर। टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। आप ऊपर देखिए टावर टोटल है, ये टोटल टावर है, यहाँ से D से C तक आ जाएगा H+7। इसको 7+H या H+7 भी बोल सकते हो आप। और H कितना है 7√7, 7 कॉमन निकाल दिया, ये हमारा क्या आ गया, टावर की आ गई है, टावर की। देखिए एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल से 75 मीटर की ऊंचाई पर कोई लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 if one ship is exactly behind the other of the same side of the lighthouse, find the distance between। समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर कोई लाइट हाउस है। सपोज कीजिए आपके पास लाइट हाउस है और ये 75 मीटर की ऊंचाई पर है। लाइट हाउस यहाँ पे मानना आपने, ये 70 मीटर की ऊंचाई है, और यहाँ से कोई शिप्स आ रहे हैं, देखिए ये मान लेते हैं हम, और एक ट्रायंगल इस प्रकार की हम ये हमारे पास, तो हमने AB को क्या माना लाइट हाउस, और D को फर्स्ट शिप और D को सेकंड शिप हम अपने माइंड में सपोज कर लेते। अब इन्होंने क्या बोला देखिए, देखने पर समुद्र के अवनयन कोण 30 और 45 के हैं, तो ऐसे बनेंगे अवनयन कोण, ठीक है। अब जब ऐसे अवनयन कोण बनेंगे 30 के, तो ये 30 यहाँ आ जाएगा हमारे पास, और इधर वाला जो 45 का कोण है यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऊपर वाली नीचे लाइनें पैरेलल होंगी, ये एकांतर कोण बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। हमारा जो लॉजिक है वो बेसिकली इस ट्रायंगल से 30 और 45 को बेस में लाने का, ठीक है। आप इसको यहाँ पे एक्स सपोज कर लीजिए और टोटल वाई सपोज। अगेन हमारे पास क्या लॉजिक आ जाएगा, इन ट्रायंगल
ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी, टेंजेंट 45 1 होता है और ए बी हमारे पास 75 है और बी सी हमने फाइंड आउट करना, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 75 आ गया 75। अब इन ट्रायंगल ए बी डी क्या आ जाएगा मेरे पास, टेंजेंट 30 इक्वल टू तरह से परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार, लंब कितना है यहाँ पे ए बी और आधार कितना है बी डी। अब टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी दैट इज 75, बी डी कितना है वाई, देन वाई इज इक्वल टू 75√3। अब हमने डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है, शिप्स निकालना है, सी डी निकालना है, दोनों जहाज़ों के बीच की हमने सी डी निकालना है। सी डी कितना आएगा वाई माइनस एक्स दैट इज 75 + 75 दैट इज, हम क्या करेंगे 5 को कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे हम 75 को कॉमन निकाल देंगे और जब 75 कॉमन निकले हमारे पास क्या बच जाएगा √3 + 1, ये हमारे पास दो जहाज़ों के बीच आ जाएगी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, a 1.meter tall girl spot a balloon moving from with the wind a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any extent is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree according to figure, जैसे फिगर में दिखाया उन्होंने। Find the distance traveled by the balloon during the interval. बैलून कहाँ से कहाँ पहुँची, कितनी दूरी तय करी है 1.2 मीटर। अब यहाँ पे इसने टैग फिगर में दिया हुआ है, ये लड़की देखिए यहाँ पे 1.2 मीटर हाइट की है, ठीक है 88.2 हाइट पे बैलून उड़ रहा है, बैलून उड़ रहा है यहाँ पे क्या कहते हैं, क्षति से हवा में उड़ रहे बैलून को देखती है किसी कारण लड़की की आँख से बैलून का 60 डिग्री, फर्स्ट में समय बाद यह एंगल कट कर कितना हो जाता है बैलून। हम यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो पहली सिचुएशन ड्रा कर रहा हूँ यहाँ, इन्होंने बोला ये 1.2 मीटर लॉन्ग हाइट है गर्ल की, 1.2 है और टोटल कितना बताया इन्होंने 88 पॉइंट, तो बैलून की हाइट 88.2 है, तो अगर हम इसको 1.2 यहाँ से काट दें इसमें से हमारे पास ये 87 मीटर आ जाएगी 7, और बड़ी ट्रायंगल में एंगल कितने का बता रहा है 30 डिग्री। हम यहाँ से नाम लिख लेते हैं ए बी सी और हम इसी सिचुएशन को लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अगेन टेंजेंट 30 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 30 है हमारे पास, कितना आ जाएगा ये फार्मूला वही है हमारे पास परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार, यहाँ पे लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, ए बी कितना है 87 नहीं पता हमें, तो के बराबर आ जाएगा 87√। अब सेकंड कंडीशन में देखिए, जब बैलून पहली कंडीशन में था, एक्चुअल में पहली कंडीशन है ये, बट हमने इसको सेकंड दिया ताकि ट्रायंगल हमारी सही दिखे, और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का आ गया 60 का आ गया ये, हम इसको ई और ये एफ इन ट्रायंगल सी ई एफ क्या हो जाएगा देखिए टेंजेंट 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस आ जाएगा ये परपेंडिकुलर बटा बेस, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर दोनों सेम है, अगर ये 87 है तो ये भी हमारे पास 87 आएगा, ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास F/CF, और टेंजेंट
ये होता है अंडर रूट 3। ई एफ 87 है, ई एफ हमें नहीं पता है, और सी एफ हमारे पास कितना आ जाएगा 87 अपॉन रूट 3। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। हमने बच्चों फिगर के अकॉर्डिंग पी निकालना है। बैलून ने कितनी दूरी तय करी हमने वो पी निकालने हम बी कैसे निकालेंगे, पी बी टोटल है हमारे पास, है ना, तो इससे हम सी एफ को माइनस कर वैसे सी एफ को माइनस कर हमारे पास डी एफ आ जाएगा, माइनस सी एफ। कैलकुलेट करना आपको आना। अब देखिए इसी कितना है 87 अंडर रूट 3 माइनस सी एफ है 87 रूट। इस प्रकार की मैंने सब्सट्रैक्शन आपको पीछे भी सिखाई थी, ऐसे कैसे घटाते हैं। 87 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बढ़ जाएगा 8 अंडर रूट 3 अपॉन 1 अपॉन अंडर। कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है 87 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1, इधर मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 बन जाएगा। और 87 के मैंने फैक्टर बनाने, टी के बनाने हैं टी 29 इंटू अपॉन। ये 87 के मैंने फैक्टर बनाए हैं, इससे आपने इसलिए बनाए गए ताकि ये अंडर रूट से काटे जा सके। दोनों कट गए और मेरे पास क्या आ जाएगा कट के 8, ये आंसर आ गया। और 58 रूट 3 मीटर इतनी उस गुब्बारे ने दूरी, ये गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पास कैलकुलेट हो जाती है। देखिए क्या कहता है 15th में, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्विंग ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन of 30 degree which is approaching foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found 60 degree. Find the time taken by the car the foot of the tower from। एक सीधे राजमार्ग से मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति। अब यहाँ पे हम कोई मीनार सपोज कीजिए, मीनार बना लिया, और मीनार क्या बोला इन्होंने, इसके मीनार है और मीनार के टॉप पर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से 2 कारें आ रही है। तो हम और ये के बाद कार आ रही है और इस कार को ये बी पॉइंट पे है, ठीक है, कार जो है बी पॉइंट पे है। उन्होंने कहा एक सीधा मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति कार का अवनयन कोण 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का कोण, अवनयन कोण यहाँ पे बनेगा वैसे तो, देखिए ठीक है ना, बट ये क्योंकि ये वो दोनों लाइनें आपस में समानांतर हो जाएंगी, ये वाला एकांतर कोण आ जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, ये कार का अवनयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा, ये हमारे पास 60 आ जाएगा। हमें ट्रायंगल का ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है। इन्होंने क्या बोला उसके बाद, मीनार के पाद बिंदु से एक समान चाल से 6 सेकंड के बाद कार का अवनयन कोण यहाँ से नहीं कि बी से सी तक आने में इसको 6 सेकंड लगते हैं। वो पूछ रहे हैं कि बी से डी तक कितनी देर में कार, तो हमने पहले इसको एच सपोज कर लेना है और तरीका वही है हमारे पास। क्या तरीका है, ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, ये लंब बटा आधार। लंब कितना है हमारे पास ए डी और आधार यहाँ पे कितना है बी डी। और टेंजेंट 30 कितना होता है बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू ए डी एच। ये हमने फाइंड आउट करना, ये हमें पता नहीं। डी कितना आ जाएगा हमारे पास एच अंडर रूट, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड में देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी क्या आ जाएगा, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार, लंब का नाम है ए डी और आधार कितना है सी डी। टेंजेंट 60 कितना होता है अंडर रूट 3, ए डी कितना है एच,
ये हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सी डी हमारे पास कितना आ जाएगा, एच अपॉन रूट। अब हम देखिए उन्होंने क्या कहा, पहले हम बी सी निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ई डी माइनस सी डी। ई डी है हमारे पास एच रूट सी और सी डी है एच अंडर रूट अपॉन अंडर रूट। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3h हो जाएगा, है ना। आ जाएगा 3h माइनस एच अपॉन, क्या जाएगा 2h अपॉन। अब यहाँ देखिए बी सी, यानी कि बी सी 2h अपॉन रूट 3 दूरी तय करने में उसको 6 सेकंड लगते हैं, और सी डी दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमने ये निकालना है कि उन्होंने देर में तय करी है। टोटल टाइम तभी आएगा हमारे पास। तो हम यहाँ करें, क्या करेंगे देखिए, सी डी तय करेंगी, कार जो है सी डी देर में तय करेगी, आप उसका अंदाजा लगाइए। अब इतनी दूरी तय करने में उसको कितने 6 सेकंड लगते हैं, 6 इंटू टी अपॉन 2h। कितनी तय करानी है हमने, h अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, h से h कट गया, 2 से 6 कट के 3 आ गया, कितना आ जाएगा ये 3 सेकेंड्स। कितना आ गया 3 सेकेंड्स। और टोटल डिस्टेंस तय करने में कितनी देर लगेगी उनको, अगर उसने टोटल पूछ ले वो, पर क्या पूछ सकते हैं वो, टोटल डिस्टेंस पूछ सकते हैं। 3 और 6 9 आ जाएगा, परंतु अभी जहाँ पे कार है वहाँ से उनको सेकंड लगेंगे। ठीक है, सी से डी पर जाने पर उसको सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे, बी से सी तक 6 सेकंड लगेंगे। यही हमारा आंसर होगा। बच्चों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पापा के फ़ोन से, मम्मी के फ़ोन से, भैया के फ़ोन, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये 16th क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter, the base of the towers and in the same straight line with it as complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. क्या कहा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर तो दो बिंदु हैं। खोज कीजिए, ये मीनार है और मीनार से 4 मीटर और 6 मीटर की पर दो बिंदु, ये 4 मीटर की का बिंदु और बड़ा बिंदु 9 मीटर। तो एक्सपोज कर लिया, ये ए, ये बी, ये डी। और एंगल क्या बताया उन्होंने, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। लंब का नाम क्या है यहाँ पे, ए बी, और आधार कितना है, आधार कितना है यहाँ पे सी बी। तो हमारे पास टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट के बराबर होता है, कॉट थीटा, और ए बी है एच और बी है 4। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं हम नाम। अब ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, ए बी डी में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी टेंजेंट थीटा, सेम प्रोसेस है, परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। लंब कितना, क्या नाम है ए बी, आधार का नाम क्या है सी डी। अब टेंजेंट थीटा को ऐसे कैसे रख लेते हैं, ए बी एच है और बी डी कितना है हमारे पास 9। ये सेकंड इक्वेशन होगी। क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आप लिख देंगे यहाँ ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड, क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9 एच अपॉन 4। आपको पता है टेंजेंट कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, कट के 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एच स्क्वेयर अपॉन 36, और एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 एंड एच विल बी इक्वल टू 6 मीटर। यही हमने प्रूव करना। हमने क्या कहा था, हाइट बताइए कि ये 6 मीटर होगी, है ना, क्या बताया था उन्होंने
मीनार की हाइट बताइए। ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।